हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग अपने नए टॉपिक इक्वेशन के साथ आप लोगों से चर्चा करते हैं। इक्वेशन का क्वेश्चन एग्जाम, पर्टिकुलर इक्वेशन का क्वेश्चन तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा एनडीए या सीयूटी एयरफोर्स के एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं। तो एयरफोर्स में तो चुनिंदा चैप्टर ऐसे हैं जिससे कि क्वेश्चन उठा लिया जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो चैप्टर हैं वो 25 प्लस हैं और क्वेश्चन 25 आते हैं। नेवी है, चैप्टर 25 प्लस है, क्वेश्चन 25 आते हैं। सीयूटी में हो सकता आ जाए, लेकिन एनडीए में आने का चांस तो होता ही है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के, मतलब अप्रोक्स 30 चैप्टर है तो एनडीए में आ जाता है। ठीक है, इन इक्वेशन का लेके मैंने क्या बोला, पर्टिकुलर इन इक्वेशन से तो नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन इन इक्वेशन का यूज जो है वो कई चैप्टर्स में है। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे इन इक्वेशन का यूज है। ठीक है, तो इन इक्वेशन को शुरू करने से पहले पहले उसमें जो जो चीजें अप्लाई होनी है, जो जो चीजें आपको आनी चाहिए, मैं उस पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इंटरवल। इंटरवल, इसको हिंदी में बोला जाता है अंतराल। ठीक है, इंटरवल। अब इंटरवल में क्या है, जैसे मान लो मैंने सबसे पहले बात की कि एक्स एक कोई रियल नंबर है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, एक्स ऐसा है, कैसा है, एक्स एक रियल नंबर है। और वो जो रियल नंबर है, वो एक्स जो रियल नंबर है वो किसी नंबर ए से बड़ा है और बी से छोटा है। ठीक है, जो एक्स है वो ए से बड़ा है, बी से छोटा है। ठीक है, जैसे मान लो ये नंबर 9 है, यहाँ आपको पता है इंफिनिटी लेते हैं, यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, माइनस इंफिनिटी लेते हैं। ठीक है, बात समझ ना कौन से। मान लो यहाँ पे कोई नंबर आपका ए है और यहाँ पे कोई नंबर आपका बी है। यहाँ पे थोड़ा गौर किया जाए तो मैंने ए को कैसा रखा है, ब्लैंक रखा है। ए को मैंने कैसा रखा है, आपका ब्लैंक रखा है, और बी को भी ब्लैंक रखा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने ए और बी को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, और एक्स जो है वो ए से बड़ा है तो बड़ा नंबर राइट में जाता है, बी से छोटा है तो लेफ्ट में जाता है। तो इसका मतलब ये बीच वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो एक्स एक ऐसा नंबर है जो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। तो ठीक है, अब इसको मुझे इंटरवल में रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। किस इंटरवल का यूज करते हैं, ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे छोटे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी इस प्रकार से छोटा ब्रैकेट आपको लगा हुआ मिलता है, तो आपको समझना है कि वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो जहाँ पे जो वैल्यू है वो ए से लेके बी तक के रियल नंबर को लिया गया है कॉन्टिन्यूसली। इसको मैं, जो इंटरवल है उनको मैं कॉन्टिन्यूस सेट भी बोलता हूँ। मतलब मैं क्या, मैथमेटिक्स, मैं नहीं, मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं भी मैथमेटिक्स से ही जुड़ा हूँ, तो मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में उसको क्या बोला गया, कॉन्टिन्यूस सेट बोला गया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इसका मतलब हुआ कि कॉन्टिन्यूसली मुझे ए से बी तक के रियल नंबर को लेना है। ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए से लेके बी तक के रियल नंबर, ए से लेके बी तक के रियल नंबर। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि जो रियल नंबर है वो ए से बड़ा है, मतलब ए को इंक्लूड नहीं करना है। बी से छोटा है तो मतलब बी को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो मुझे एक ऐसे रियल नंबर को लेना है। देखो मैंने नंबर लाइन पे जो फिगर में मैंने रिप्रेजेंट भी किया है, तो वहाँ पर दिखाया है कि जो नंबर है वो ए से बड़ा है, बी से छोटा है। ए से बड़ा है और बी से छोटा है, ना तो ए है ना बी है। मतलब उस इस पूरे ए से लेके बी तक के सारे रियल नंबर लेना है, किसको छोड़कर, ए और बी को छोड़कर, मतलब ए और बी को एक्सक्लूड कर दिया गया, छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के ब्रैकेट को देखो यार, ये ब्रैकेट कितना मतलब अपने रंग बदल रहा है। जब मैंने कोऑर्डिनेट में देखा तो इसने बिंदु का काम किया, उसके पहले बचपन में ये छोटे ब्रैकेट, मैं कहता ही था ये छोटा ब्रैकेट है, फिर बिंदु के लिए काम किया। कभी कभार जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा सेट थ्योरी में, तो वहाँ पे इसने ऑर्डर पेयर के लिए काम किया, और यहाँ पे इसने इंटरवल को रिप्रेजेंट किया। तो बहुत सारे रंग बदले इसने, मतलब ग्रेगेट मान लीजिए आप इसे। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं बात करूंगा किसकी, किसकी, मान लो कोई एक्स नंबर है,
कैसा नंबर है एक्स? रियल नंबर है। तो जो एक्स रियल नंबर है वो ए से बड़ा और बराबर है और बी से छोटा और बराबर है। ए से बड़ा और बराबर है, बी से छोटा और बराबर है। जो एक्स है वो ए से बड़ा और बराबर है, बी से छोटा और बराबर है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ माइनस इंफिनिटी, यहाँ इंफिनिटी, और यहाँ पे ए से लेके, कहाँ से लेके? ए से लेके बी तक। तो यहाँ पे देखा जाए मैंने ए और बी को भी इंक्लूड कर लिया है। तो मैंने इसके बीच वाले पोर्शन को भी लिया है, और मैंने यहाँ पे किसको? बेटा, यहाँ पे मैंने ए और बी को भी इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू वो ए से बड़ी भी है और बराबर भी है, बी से छोटी है और बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ए और बी को इंक्लूड किया गया है। ए और बी को इंक्लूड किया गया है। जब हम लोग ए और बी को इंक्लूड करते हैं, ए और बी को हम लोग क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। तो वहां पे हम लोग उस पॉइंट को डार्क करेंगे। कैसा करेंगे? डार्क करेंगे। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज इंटरवल का जो साइन होता है वो बड़े ब्रैकेट का होता है। ठीक है, तो जब भी बड़े ब्रैकेट में कोई नंबर लिखा हुआ मिले, तो उसका मतलब आपका क्या है कि जो मैंने नंबर लिया है, जो रियल नंबर है वो ए से बड़े हैं, बी से छोटे हैं, ए से बड़े हैं, बी से छोटे, इंक्लूडेड टू ए एंड बी। मतलब ए और बी को इंक्लूड करने पर, मतलब ए और बी को भी इंक्लूड किया, ए से बड़ा लिया और बी से छोटा लिया। ऐसे रियल नंबर जो ए के बराबर हो, बी के बराबर हो, ए और ए बी के बीच में हो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के बाद आता है आपका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, और जो एक्स है वो ए से बड़ा और बराबर है और बी से छोटा है। अब देखो यहाँ पे दो रियल नंबर है ए और बी, उसमें एक रियल नंबर के तो मैंने बराबर लिया, लेकिन दूसरे के बराबर नहीं लिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ पे क्या है आपका? ए है, यहाँ पे बी है। तो मैंने बी को ब्लैंक रखा। अच्छा, बी को ब्लैंक क्यों रखा? यहाँ पे मैंने जो बी को ब्लैंक रखा, तो क्यों रखा? बी को ब्लैंक मैंने इसलिए रखा क्योंकि बी की इक्वल वैल्यू को नहीं लेना है। इट मीन्स बी को इंक्लूड नहीं करना है। चलिए बीच वाला पोर्शन भी लेंगे, बीच वाला पोर्शन भी लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर मैं इंटरवल में रिप्रेजेंट करूंगा तो इसको बोलूंगा सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ? आधा इंटरवल क्लोज है और आधा ओपन है, मतलब सेमी ओपन। आधा बंद है ना, तो जब आधा बंद है तो आधा खुला होगा। जैसा कह दिया जाए इस मार्कर का क्या? आधा बंद है, तो इसका मतलब क्या है? आधा खुला है। या ऐसा बोल दो आधा खुला है, तो इसका मतलब क्या होगा? फिर आधा बंद होगा ना, तभी तो आधा खुले का मतलब क्या होगा? अगर मतलब कोई भी जैसे दरवाजा है, वो आधा अगर खुला है, तो अगर आधा खुला है तो वो आधा बंद होगा। या आधा बंद है तो आधा बंद का मतलब क्या होगा? अगर आधा बंद है तो बाकी आधा खुला होगा। तो वही चीज है कि जो ब्रैकेट है वो, जो इंटरवल है वो सेमी ओपन है। सेमी का मतलब होता है आधा। तो आधा कैसा है? क्लोज है, सॉरी क्लोज की बात हो रही, तो आधा क्लोज है। तो इसका मतलब आधा ओपन होगा। तो देखो आधा मैंने क्लोज कर दिया और आधा मैंने ओपन कर दिया। तो इस प्रकार से जब भी मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस रियल नंबर पे आपका बड़ा ब्रैकेट होगा, जिस रियल नंबर पे आपका बड़ा ब्रैकेट होगा उसको इंक्लूड किया गया होगा, और जिस पे छोटा ब्रैकेट होगा उसको एक्सक्लूड किया गया होगा। ठीक है, और वैसे मैंने इन सबको सेट वाले लेक्चर में बताया था, लेकिन अगर इक्वेशन आपको पढ़ना है तो पहले इसको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा किसकी? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, और ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। अब क्या है कि पहले नंबर पे मैंने ए यूज किया, उसको इंक्लूड नहीं किया। इंक्लूड किसको किया? मैंने बी को किया। इंक्लूड किसको किया? मैंने बी को किया। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पे अगर दिखाएंगे तो ए को इंक्लूड नहीं करना है, बट बी को इंक्लूड करना है। और बीच वाला पोर्शन तो सभी में लिया है हमने, बीच वाला पोर्शन मैंने सभी में लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको बोलते हैं सेमी ओपन। सेमी ओपन।
तो यहाँ पे जहाँ पे बराबर नहीं होता वहाँ छोटा ब्रैकेट होता है, जहाँ बराबर होता है वहाँ पे बड़ा ब्रैकेट होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जहाँ पे इक्वल वहाँ बड़ा ब्रैकेट और जहाँ पे इक्वल नहीं वहाँ पे छोटा ब्रैकेट। ठीक है, चलिए तो जी आपके चार प्रकार के मैंने इंटरवल बताए, ओपन, क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जांपल। अगर कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि एक्स आपका रियल नंबर है, वो जो एक्स है वो 5 से बड़ा और बराबर है और 10 से छोटा और बराबर है, तो इसका मतलब है, इसको अगर इंटरवल में लिखोगे तो इसमें हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 5 से लेके 10 तक, क्योंकि जहां बराबर का साइन होगा, जहां बराबर का साइन होगा वहां पे इंटरवल आएगा क्लोज। ठीक है, अच्छा, और अगर मैंने बोला x बिलोंग्स टू r -3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, अब अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 को इंक्लूड नहीं करना तो छोटा ब्रैकेट, 7 को इंक्लूड करना है तो बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ओके, चलिए अब इसके बाद ये बात तो क्लियर है। तो जब भी इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आप उसको इंटरवल में दिखा सकते हैं, आप लोग इसको इंटरवल में दिखा सकते हैं। चलिए अब कुछ चीजें और समझ लेते हैं। जैसे अगर कभी आपको ऐसा मिल जाए, जैसे कभी कह दिया जाए कि जो x है वो एक रियल नंबर है, और वो कैसा रियल नंबर है, x मोर देन इक्वल टू 7। अब इन्होंने बोल दिया कि जो x है वो 7 से बड़ा है। अब कितना बड़ा है ये तो नहीं बोला ना, या बात समझ रहे हो, 7 से कैसा है, बड़ा है। तो यहाँ पे एक ही इनइक्वलिटी यूज हुई, 7 से मोर देन। तो एक चीज याद रखना, जब कभी बोल दिया जाए कि कोई भी फलाना नंबर फलाने नंबर से, मतलब कोई भी एक्स है वो फलाने नंबर से बड़ा है, या कोई एक्स है वो फलाने नंबर से बड़ा और बराबर है, या कोई एक्स है वो फलाने नंबर से छोटा या बराबर है, या कोई एक्स है वो फलाने नंबर से छोटा है। अब जैसे उन्होंने कह दिया कि जो एक्स वो 7 से बड़ा है, कहाँ तक है ये नहीं बोला, कहाँ तक है ये नहीं बोला, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे उन्होंने कहा एक्स मोर देन इक्वल टू 7, तो मैं इसको लिखूंगा x बिलोंग्स टू 7 को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल लगाए 7। और जब भी मोर देन की का क्राइटेरिया फिक्स ना हो, उन्होंने कह दिया मोर देन मतलब उससे बड़ा, अब कितना बड़ा ये फिक्स नहीं है, तो वहां को हमें कहाँ तक ले जाना है, इन्फिनिटी तक ले जाना है। उसको मुझे कहाँ तक ले जाना है, इन्फिनिटी तक ले जाना है। कहाँ तक ले जाना है, इन्फिनिटी तक ले जाना है। अच्छा, अगर जैसे उन्होंने बोल दिया, जैसे उन्होंने एक्स बिलोंग कर रहा है रियल में और एक्स लेस देन कितना 3, अब उन्होंने बोल दिया जो एक्स वो 3 से छोटा है, 3 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है, 3 से छोटा है, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग कौन सा करेंगे, 3 पे छोटा ब्रैकेट, और छोटी संख्या को हमेशा माइनस इन्फिनिटी पे ले जाना है, छोटी संख्या को हमें माइनस इन्फिनिटी पर ले जाना है। तो आई होप, अगर मान लो एक आधा एग्जाम्पल और देख सकता हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप लोगों के मन है तो यहाँ देख लीजिए। उन्होंने कह दिया कि x एक आपका रियल नंबर है, x लेस देन इक्वल टू 0, x 0 से छोटा है और बराबर है, तो मैं कैसे लिखूंगा, x छोटा है, कहाँ तक छोटा है ये नहीं पता ना, जब नहीं पता तो लेस देन को माइनस इन्फिनिटी तक ले जाएंगे और मोर देन को प्लस इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, और 0 पे बराबर है तो 0 पे बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका इंटरवल वाला पोर्शन, ये का पोर्शन हो गया आपका इंटरवल वाला पोर्शन, और इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सेट, कॉन्टिन्यूअस सेट। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो इसका आप। चलिए अभी तो मैं रियल नंबर पे डिस्कशन कर रहा था, अब मान लीजिए कि x बिलोंग कर रहा है काय में, जेड में, पूर्णांक में, x बिलोंग कर रहा है काय में, पूर्णांक में, और उन्होंने बोला है कि जो x है वो 2 से बड़ा और बराबर है, 7 से छोटा है। मुझे एक ऐसा पूर्णांक चाहिए जो 2 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। देखो ऐसा है कि दो संख्याओं के बीच में, अगर मैं नंबर ऑफ रियल नंबर की बात करूं, कितने रियल नंबर्स हो सकते हैं, अगर मैं बात करूं कि दो संख्याओं के बीच में कितने रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो अनकाउंटेबल है, आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, अगर इंटीजर की बात करें कि कोई दो संख्याएं हैं उनके बीच में कितनी इंटीजर है, तो वो लिमिटेड होंगे।
दो संख्याओं के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं वो भी लिमिटेड होंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है कि अब उन्होंने बोला कि मुझे एक ऐसा पूर्णांक लेना है जो 2 से बड़ा और बराबर हो, 7 से छोटा हो। तो यहाँ पे आप लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे 2 से बड़ा हो और 2 के बराबर हो तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 7 नहीं होगा क्योंकि नंबर 7 से छोटा है और पूर्णांक है। तो आप लोग देख सकते हैं 2 को इंक्लूड करते हुए 2 से लेकर 7 तक, 7 को इंक्लूड नहीं करना है। कितने पूर्णांक है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस प्रकार का कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्ली ब्रैकेट में जो एलिमेंट लिखे होते हैं वो केवल और केवल उन्हीं पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कभी कभी कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, जैसे मैंने 2, 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 एंड 4। इसका मतलब हुआ 2 और 4, केवल यहाँ पे 2 और 4 को ही लिया गया। जैसे उन्होंने कर्ली ब्रैकेट में ले लिया 0 -1 7, इसका मतलब हुआ 0 -1 एंड 7, इन्हीं 3 नंबर की बात हो रही है। यहाँ पे 0 को यूज किया गया, मतलब इन्वॉल्व किया गया, -1 को इन्वॉल्व किया गया और 7 को इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, और रियल नंबर में क्या होता है कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो उनको कॉन्टिन्यूसली लिखने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इंटरवल लगाते हैं। जैसे उन्होंने क्या कहा, 2 और 7 पर मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 से लेके 7 तक जितनी भी संख्या बन सकती है, रेशनल, इनरेशनल, कोई भी नंबर बनेगा, रेशनल, इरेशनल, परमेय, अप्रमेय, मतलब कोई भी नंबर बनेगा वो सारा का सारा नंबर आ जाएगा, 2 और 7 के बीच में जितने भी नंबर बनेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, 2 और 7 तक में केवल वही नंबर लेना है जो पूर्णांक हो, जो पूर्णांक हो। अच्छा, इसके बाद अगर कभी ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए, जैसे उन्होंने कह दिया कि x बिलोंग कर रहा है n में, और n आपको पता है नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर। n क्या होता है आपका? नेचुरल नंबर। और जो नेचुरल नंबर वो कैसा है, -3 से बड़ा है, 0 से छोटा और बराबर है, 0 से छोटा और बराबर। मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना चाहिए जो -3 से बड़ा या बराबर हो, 0 से छोटा हो। तो भाई ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है जो 0 या 0 से छोटा हो। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होगा, इसको हम लोग बोलेंगे 5, नल। इसको क्या बोलते हैं? नल, मतलब ये खाली है, यहाँ पे कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? 5 बोलेंगे। तो इनइक्वलिटी सॉल्व करते समय कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आंसर आपका 5 आ जाता है। 5 तभी आता है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन हो वो उस इनइक्वलिटी ने पूरी ना की हो। जैसे मेरी यहाँ एक्सपेक्टेशन थी नेचुरल नंबर की, और यहाँ पे मुझे 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर मिला नहीं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो पूरी हुई नहीं। तो जब मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो वहां पे मैं बोलूंगा नल सेट। क्या बोलूंगा? नल सेट। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट खत्म, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। चलिए, अब इसके बाद मैं बात करूंगा किसकी? अच्छा, इतना तो हो गया। तो मैंने जो आपका मेन जिसका यूजफुल चीजें थी, जिनका यूज होने वाला था, मैंने वो सब बता दिया है। अब बात करूंगा इक्वेशन क्या होती है। तो पहले तो मैं वन वेरिएबल में बात करूंगा, फिर मैं टू वेरिएबल में बात करूंगा। मान लीजिए कोई भी इस प्रकार का व्यंजक लिखा हो, जैसे उन्होंने कहा ax + b। ठीक है, ए और बी कोई दो रियल नंबर है, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, चर है। ए और बी दो रियल नंबर हैं, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ कि एक लीनियर फॉर्म लिखा है एक्स के एक्स के टर्म्स में। ए और बी तो कोई कांस्टेंट है, रियल है, और एक्स आपका वेरिएबल है। तो एक्स वेरिएबल में जो आपका लीनियर लिखा है, लीनियर मतलब रैखिक व्यंजक लिखा हुआ है, और इस रैखिक व्यंजक के साथ या तो लेस देन लगा हो, या ए एक्स प्लस बी के साथ मोर देन लगा हो, ठीक है, या ए एक्स प्लस बी के साथ लेस देन इक्वल लगा हो, या ए एक्स प्लस बी के साथ मोर देन इक्वल। इसमें स्ट्रक्चर कोई आ रहा है। हवा का झोंका था, कुछ नहीं था। देखिए यहाँ पे,
तो मैंने क्या बोला, ये लीनियर आपका क्या है फॉर्म लिखा हुआ है और उसमें क्या है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी का यूज किया गया। साइन ऑफ इनइक्वलिटी मतलब लेस देन हो, मोर देन हो, लेस देन इक्वल हो या मोर देन इक्वल हो। जब भी किसी भी लीनियर फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर कभी भी साइन ऑफ इनइक्वलिटी यूज कर दी जाए तो उन्हें बोला जाता है इनइक्वेशन या इनइक्वलिटी। इनइक्वेशन या इनइक्वलिटी, तो इसको क्या बोलेंगे मैं, इनइक्वलिटी। क्या बोलेंगे, इनइक्वलिटी। क्या बोलेंगे, इनइक्वलिटी। क्या बोलेंगे, इनइक्वलिटी। तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा मान लो कोई कॉर्डिक इक्वेशन कॉर्डिक फॉर्म में लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मोर देन जीरो, ईटीसी। तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, कॉर्डिक इनइक्वलिटी। जो आपका लीनियर इनइक्वलिटी है। अगर कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ईटीसी। ठीक है। तो ये क्या है, टू वेरिएबल में इनइक्वलिटी है। टू वेरिएबल में इनइक्वलिटी है, यहाँ पे दो वेरिएबल है ए और बी, तो यहाँ पे टू वेरिएबल में इनइक्वलिटी है। तो जब भी इस फॉर्म में अगर कुछ लिखा हुआ आपको दिखता है तो वो इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो खैर जो क्वेश्चन ज्यादातर अपने को मिलता है वो आपको कैसा मिलता है, वन वेरिएबल में और लीनियर में मिलता है। वन वेरिएबल तो यहाँ भी है x, लेकिन वन वेरिएबल मतलब लीनियर फॉर्म में मिलता है। कभी कभार कॉर्डिक मिल जाएगा थोड़ा अच्छा लेवल पे, अगर कॉर्डिक पढ़ोगे तो वहां मिल जाएगा, और टू वेरिएबल में भी मिल जाता है। ठीक है। तो जी आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों का। अब मैं एक दो क्वेश्चन के साथ आपका शुभारंभ करता हूँ। ठीक है। एक दो मैं क्वेश्चन उठाऊंगा और उससे आपका इनइक्वलिटी का शुभारंभ करूंगा। ठीक है। अब देखो, अच्छा कुछ कंडीशन और समझ लो, अभी मुझे शुभारंभ करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कभी आपको ऐसा मिल जाता है, जैसे उन्होंने कह दिया ए लेस देन बी। यहाँ पे ए और बी कोई भी दो नंबर है या कुछ भी है, मान लो रियल नंबर है या वेरिएबल मान लो अभी हाल फिलहाल के लिए। तो जैसे उन्होंने कहा ए लेस देन बी, ठीक है, ये इनइक्वलिटी है। जैसे आपने देखा हुआ, जैसे कभी लिखा हो ए बराबर बी, ये इक्वलिटी है। ये क्या है, इक्वलिटी है। इक्वलिटी में क्या है कि दोनों साइड में किसी भी नंबर को ऐड करें, किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, किसी का भी डिवाइड करें या किसी का भी प्रोडक्ट करें, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो बराबर का साइन ही बना रहेगा। दोनों साइड सेम नंबर को ऐड करो, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे वन ऐड कर दिया, यहाँ वन ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मान लो मैंने यहाँ पे टू का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी टू का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मान लो मैंने यहाँ पे सेवन का डिवाइड कर दिया, यहाँ भी सेवन का डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मान लो मतलब यहाँ पे माइनस दस का गुणा कर दो, माइनस का टेन है, माइनस का टेन भी, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। तो इक्वलिटी में क्या होता है, बचपन से लेके तुम लोगों ने नाइन्थ टेंथ तक इक्वलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत ज्यादा अच्छे से। ठीक है। ठीक, अब बात आती है इनइक्वलिटी की। तो इनइक्वलिटी में क्या होता है कि इनइक्वलिटी में हम लोग क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि इनइक्वलिटी के साथ किसी भी पॉजिटिव नंबर का को, मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर का मल्टीपल या डिवाइड करेंगे। किसका, पॉजिटिव नंबर का मल्टीपल एंड डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। साइन ऑफ इनइक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इनइक्वलिटी के चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब, जैसे ए लेस देन बी है, मैंने यहाँ पे दो का गुणा कर दिया तो टू ए लेस देन टू बी रहेगा। मान लो यहाँ पे थ्री का डिवाइड कर दिया तो टू ए अपॉन थ्री लेस देन टू बी अपॉन थ्री रहेगा। तो इस साइन ऑफ इनइक्वलिटी पर, ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो लेस देन लगा है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चार होते हैं, लेस देन, मोर देन, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू। तो इन साइन ऑफ इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब, जब किसी पॉजिटिव नंबर का मैं प्रोडक्ट करूं या पॉजिटिव नंबर का मैं डिवाइड करूं। मैंने क्या बोला कि मैं पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट करूं और पॉजिटिव नंबर का मैं डिवाइड करूं। ठीक है। अच्छा फर्क कब पड़ता है, फर्क कब पड़ता है, यदि यहाँ पे मैं
किसी नेगेटिव नेगेटिव नंबर से मल्टीपल एंड डिवाइड करूं तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये वाली इंग्लिश तो सबको आती होगी। ठीक है, ये वाली इंग्लिश, क्योंकि चैटिंग का जमाना है, अब रात को 2 घंटे 3 घंटे चैट में देना है, तो ये वाली इंग्लिश तो आनी पड़ेगी। ये वाली इंग्लिश नहीं आएगी तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव नंबर से मल्टीपल डिवाइड करने पर करूं तो फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो मान लो मान लो ए लेस देन बी है, यहाँ -2 का मल्टीपल किया, यहाँ पे -2 का मल्टीपल किया। अब यहाँ पे मल्टीपल जो किया वो नेगेटिव नंबर से, तो साइन बदल जाएगा, लेस देन का क्या हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा। अब मन खटका, धड़कन बढ़ी, बोले ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, जैसे समझदार तो हुई, एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे उन्होंने कहा 5 बड़ा है 3 से। इतना तो मानते होंगे कि जो 5 बड़ा है वो 3 से बड़ा है। 5 बड़ा है वो किससे बड़ा है, 3 से। और मैंने दोनों पक्षों में -2 से गुणा किया तो ये -10 हो गया और ये -6 हो गया। बहुत से लोगों की तो ऊपर से निकलेगी बात, अरे भाई दोनों पक्षों में -2 से गुणा कर दिया यार। तो जब -2 से गुणा किया तो एक का -10 हो गया, एक का -6 हो गया, -10 -6। अब खुद सोचो कि -10 क्या -6 से बड़ा हो सकता है। नेगेटिव नंबर जितनो बड़ो उतनो छोटो, नेगेटिव नंबर जितनो बड़ो उतनो छोटो, और जितनो छोटो उतनो बड़ो। मतलब नेगेटिव नंबर जितना बड़ा करोगे उतना वो छोटा होता जाएगा, और नेगेटिव नंबर को जितना छोटा करोगे उतना बड़ा होता जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि -10 -6 में कौन बड़ा हो गया, -6 बड़ा हो गया, नहीं हो गया। तो याद रखना है कि इन इक्वलिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीपल डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। और ये नंबर हम पॉजिटिव का प्रोडक्ट करके, जैसे मान लो यहाँ पर 10 का गुणा कर दिया तो ये 50 हो गया, और ये 30 हो गया, तो 50 बड़ा है 30 से, तो पॉजिटिव से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ा, जब मैंने नेगेटिव से गुणा किया, नेगेटिव से भाग दिया, तो फर्क पड़ा। तो फर्क, अरे वाह, कुछ लगता, मुझे लग रहा है कि मैं कई महीनों बाद बहुत ज्यादा खाना खा लिया, बहुत भयंकर पेट भरा हुआ है, बिल्कुल आलस वाला मौसम हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने नेगेटिव नंबर से मैं अगर प्रोडक्ट करूं या नेगेटिव नंबर से मैं डिवाइड करूं तो फर्क पड़ेगा, और पॉजिटिव से प्रोडक्ट करूं, पॉजिटिव पॉजिटिव से डिवाइड करूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद और क्या देखना है, क्या देखना है, क्या देखना है, देखो क्या देखना है, अभी दिखा दे रहा है। अगर किसी इनइक्वलिटी, जैसे मैंने कहा 5 बड़ा है कैसे, 3 से। ठीक है, अगर किसी इनइक्वलिटी में मैं किसी भी नंबर को ऐड करूं और सबट्रैक्ट करूं, अभी मल्टीपल और डिवाइड हो गया है, अब मैंने बात किसकी की, एडिशन की और सबट्रैक्ट की। किसी भी इनइक्वलिटी में आप किसी भी नंबर को ऐड करें, किसी भी नंबर को सबट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैंने यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिया, तो 5 2 7 हो गया, और 3 2 5 हो गया, तब भी ये बड़ा होगा। मान लो यहाँ पे मैंने 4 घटा दिया, तो 5 में 4 गया, 1 बचा, 3 में 4 गया, -1 बचा, तब भी 1 बड़ा है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला कि नंबर को ऐड और सबट्रैक्ट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐड और सबट्रैक्ट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ता है, जब नेगेटिव नंबर से नेगेटिव नंबर से नेगेटिव नंबर से नेगेटिव नंबर से मल्टीपल और डिवाइड कर दिया जाए तो फर्क पड़ता है। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव से मल्टीपल और डिवाइड करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने इनइक्वलिटी का काफी कुछ बता दिया आपको, इतने में काम चल जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद आती है क्वेश्चन की। तो मुझे लगता है कि लेक्चर हो चुका है अप्रोक्सीमेट आधे घंटे का, तो इतना रहने देंगे, अगले पे मिलते हैं। ओके, बाय।